रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री रामचंद्र मुख चंद्र चकोर कांताम कांताम प्रभूत पनतार्ति हराम मनोज्ञाम राजेश्वरीं विबधु वृंद गणाभिवन्द्याम नित्यं नतोमि अखिल सौख्य प्रदां सुसीताम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। राम कथा मानस विमल अमित कथा विस्तार राम कथा के रसिक हनु और गुरुवर देहु सहार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस लिंक से जुड़े हुए सभी संचालक श्री पटेल जी, संतजन, विद्वजन, विज्ञजन, व्याख्याकार, श्रोताजन, मातृशक्ति, सबको सादर प्रणाम करता हूं। आइए पुनः भगवान ने कथा को आगे बढ़ाने का अवसर दिया, उस पर चर्चा करें। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। मुनि श्राप जो दिन्हा। अहिल्या कहती है मुझे मुनि का श्राप मिला, तो कैसा लगा तुमको? श्राप तो श्राप होता है। बोले नहीं, अति भल किन्ना। देखो, भक्ति पथ की ये मार्ग है विनम्रता। जो भगवान के रास्ते में चल पड़ते हैं या भगवान से जो जुड़ जाते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, वो जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है सबको अच्छा हो रहा ही कहेंगे। बोले अति फल के श्राप वो भी अच्छा। बोले हाँ, तुमको कैसे महसूस हुआ? तो कहा परम अति भल किन्हा और परम अनुग्रह मैं माना। अति भल श्राप, श्राप अति बहुत ही भला, और मैंने उसे परम अनुग्रह मान लिया। अब उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान
प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा, सकल अंग पद विमुख नाथ, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है तुलसी परितीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रभु की मूर्ति कृपामयी। वास्तव में ये प्रकरण जीव की असमर्थता और भगवान की कृपा। जीव कितना मजबूर है, पर भगवान की कृपा उस पर जरूर होनी है। गोस्वामी जी यही मानो यही कहना चाहते हैं, अस प्रभु दीन दयाल। भगवान की ओर जुड़ जुड़ जाता है। गीता को श्लोक आप सब जानते हैं, श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। बस अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाओ, फिर आपके योग और क्षेम मैं देखूंगा। उस दिन जो चर्चा की संक्षेप में बता दूं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता की मानस पुत्री है, तो बुद्धि ज्ञान की अनुगामिनी होनी चाहिए, ये कर्म की अनुगामिनी हो गई। इंद्र इंद्रिय जन्म काम है, इंद्रिय जन्य काम, और कपट में साथ देने वाला चंद्रमा ये मन में रहने वाला काम है। और ज्ञान मार्ग को छोड़ करके ये कर्म मार्ग की ओर चली है, इंद्रियों के बस में बुद्धि हो गई है, तो निश्चित इसका पतन होना ही है। उन्होंने मुनि श्राप जो दिन्हा कह के इसको स्वीकार कर लिया, और रामचरितमानस में देखें तो इस अपराध की सजा क्या है। रामचरितमानस में स्वयं माता अनुसैया संकेत करती हैं, ऐसे अपराध की सजा क्या है। पति वंचक पर पतिरति करई, पति वंचक पर पतिरति करई, और रौ नरक कल्प सत परई, रौ नरक कल्प सत परई। अहिल्या जी के चरित्र का अच्छा सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी ने भी किया है, और बड़े सुंदर ढंग से किया है। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, तारय। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणः, तारयैनाम महाभागम अहिल्याम देवरूपिणम। हे देवाधिदेव मेरे सरकार, पुण्य कर्मा गौतम के आश्रम में आइए और रूपिणी महाभागाम अहिल्याम तारे। किसी जीव की क्षमता तारने की नहीं होती। जब हम लोग पढ़ते हैं, वाल्मीकि जी राम जी को एक आदर्श पुरुष मानते थे, आदर्श राजा मानते थे, पर यहाँ ऐसा लगता गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद। तारन तरन हरन सब दूषण, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु गोविंद बोलो। तारन तरन तो भगवान श्री राम का ही काम है, राम ही कर सकते हैं। वाल्मीकि प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे रघुवंश भूषण, इसे तारिए, ये रौरव नरक में जाने वाली, इसको गौरव दीजिए, इसको रौरव नरक में मत जाने दीजिए।
देखो महाभागा का दो अर्थ। राम जी कहते हैं अरे महाभागा कह रहे हो तो तारने की क्या जरूरत है। आपने कहा है महाभागा, तारे नाम महाभागा महिल्याम देव रूपनी, महाभागा है तो तारने की जरूरत क्या है। पर वास्तव में महाभागाम का अर्थ है महाअभागाम, वहां आ छिपा हुआ है महाअभागाम। और भगवान ने सचमुच अहिल्या को नवजीवन दे दिया, गौरवान्वित कर दिया, पूर्व सम्मानित पद वापस कर दिया, सब दे दिया। उसके बाद भी अहिल्या सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मांगती है, जिसे बिना मांगे सब मिल रहा है, मांगने की क्या आवश्यकता है। पर गोस्वामी जी कहते ये मांगती है, और मांगी ही नहीं, क्या मांगी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। किसी ने कहा गोस्वामी जी आपने क्या लिख दिया, बोले गई। बोले वो गई मैं नहीं गया। गोस्वामी जी कहते हैं वो गई, मैं तो यही हूं, वो चली गई। कहाँ गई, बोले पति लोक। कैसे गई, आनंद भरी। तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में आप देखेंगे, जहां स्वयं नहीं जाते वहां कह देते हैं वो गई, और जहां रहते हैं वहां कहते हैं आवा, आई या आवा लिखते हैं। वैसे जहां वो होते हैं बोलते यहाँ, और जहां वो नहीं होते उस स्थान को कह देते हैं वहां। रामचरितमानस में इसको कई बार हमारे प्रवचनकार लोग बोलते हैं, वहां राम, वहां यानी आप भरत जी के पास हैं गोस्वामी जी, और जहां आश्रम पंचवटी में है राम लक्ष्मण सीता वहां नहीं है। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। तो आप कहाँ हैं, बोले यहाँ भरत सब सहित सहाय, और मंदाकिनी पुनीत नहाए। आप और कहाँ हैं, बोले चित्रकूट रघुनंदन छाए, और समाचार सुनी सुनी मुनि आए। हम जहाँ आए वहां हैं, और गए जनक रघुनाथ समीपा, हम वहां नहीं। आए भरत संग सब लोगा, इसी प्रकार गई पति लोक आनंद भरी। ये गई शब्द गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे गोस्वामी जी कहते हैं अरे अहिल्या तुमने अच्छा नहीं किया। इतने सुंदर चरण जब तुमको मिल गए थे, इतने सुंदर चरण को जब तुमने पा लिया था, तो इस चरण को छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी, क्या विशेषता इस चरण की। तो पद राजीव बरनी नहीं जाई, अमुनि मन मधुप बसई जिन माही। ये पद राजीव बरनी नहीं जाए। मुनियों मुनि तो यहाँ भ्रमर बन के इस चरण कमल में रहते हैं, तू जा रही है। तुमको ये चरण छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैंने गोस्वामी जी कहते हैं जो भी इन चरणों को छोड़ करके गया, इन चरणों से अलग हुआ, वो सुखी नहीं हुआ। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी एक पद लिखते हैं, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, और हरिपद विमुख न लहो काहू सुख, सठ यह समुझ सवेरो, और सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। जो इस चरणों को छोड़ के गया उसको कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, उसको सुख नहीं मिला। उदाहरण क्या देते, बिछड़े शशि रवि मन नयनन ते, चंद्रमा बिछड़ गए, भग गया भगवान के मन से,
और सूर्य बिछड़ा भगवान के नयनन से, और जब से बिछड़े तब से दुख पावत बहुतेरो। क्या दुख पा रहे हैं भाई? तो श्रमित फिरत निषिद्ध दिवस गगन को, आकाश में दिन और रात घूम रहे। श्रमित फिरत निषिद्ध दिवस गगन महु, तहरी राहु बसेरो। वहां भी सुखी नहीं है, राहु आधमकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, और त्रिभुवन सुजस घनेरो, और तजेऊ चरण अब हून मिटत नित, बहिबो ताहु केरो। तो मिटई न विपत्ति, गंगा जी भगवान के चरण से अलग होकर आज तक घूम रही, वापस नहीं जा पा रही। यद्यपि पवित्र है, संसार को पवित्र पावन कर रही है, लेकिन निरंतर बह रही है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, मिटई न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, श्रुति सिद्धांत निबेरो, और तुलसीदास सजानी आस तजी, हो ही राम को चेरो। वास्तव में जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, ते नर पावर पापमय आत्मा हन गति जाए। भगवान को जो छोड़ दिया वो आत्महत्या ही तो कर रहा है। पर यहां भगवान अहिल्या को विदा करते हैं तो भगवान का सिद्धांत दूसरा है। भगवान मानो कहते हैं ये अहिल्या का पुनर्जन्म है, नया जन्म है। पहले ये ब्रह्मा की बेटी थी और अब ये मेरी बेटी है। पहले इसका जनक ब्रह्मा जी हुआ करते थे, लेकिन अब इसका जनक मैं हूं, और मैं अपनी बेटी का हाथ एक बार पुनः गौतम को ही देता हूं। राम के प्रताप गुरु गौतम खसम भये, राम के प्रताप गुरु गौतम खसम भये, अमुदित सिधारे गृह गौनो सो लिवाई के। और अपनी इस पुत्री को मैं एक लोक ही दे देता हूं, जहां छद्मवेशी इंद्र जैसों का प्रवेश नहीं हो सकता। इतना के बाद भी देखा राम जी ने, भाई अहिल्या उदास क्यों है? बुलाया अहिल्या जी को, गौतम जी को, तो राम जी ने देखा हाँ उदास होने का कारण तो है, मेरी कन्या 17 साल की है और दूल्हा महाराज 80 साल के। यह समानता तो है, लोग भी दे रहा हूं, विदा भी कर रहा हूं, ब्याह भी कर रहा हूं, यह समानता है। कन्या 18 साल की और महाराज जी 80 साल के हैं। भगवान ने गौतम को भी 20 साल का बना दिया। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। नया लोक दिया ना, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जरूर बोलना चाहिए। देखो, एक बार चंद्रमा से किसी ने पूछा, तेरा क्षय क्यों होता है? तेरा क्षय क्यों होता है? तो उसने कहा, मैंने कभी जय नहीं बोला। बोले क्यों नहीं बोले? लोग कहते हैं कृष्णचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, नाम में आखिरी में चंद्र है। तो मुझे लगता अगर मैं भी कहूंगा तो लोग कहेंगे ये तो अपने नाम की जय बोलता है, हम लोग बोलवाता है, इसीलिए मैंने कभी जय नहीं कहा। तो कहा, रे मूर्ख चंद्रमा, तेरा नाम जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन तेरा नाम नहीं है, वो तो भगवान का नाम है। और तू दुर्भाग्यशाली है, जय नहीं बोला। तो चंद्रमा ने कहा, इसीलिए तो क्षय होता।
जय नहीं बोलने से चंद्रमा का क्षय होता है, और हम और आप किस खेत की मूली है। किसी ने भगवान राघवेंद्र से पूछा, राघवेंद्र तुमने अहिल्या का उद्धार करके किसका महत्व बढ़ाया है? क्या अपने चरणों का महत्व बढ़ाया है? तो राम जी कहते हैं मैंने चरणों का महत्व नहीं बढ़ाया है। तब मैं तो चरण धूलि का महत्व बढ़ाया हूं। मैं संसार वालों को बताना चाहता हूं कि देख लो, संसार की सबसे सुंदर स्त्री अहिल्या, जिनको श्रापवश कुरूपता मिली, पत्थर बन गई, पाषाण बन गई, तो मेरी चरण धूलि के स्पर्श से उसे पुनः नया जीवन मिला, वही सुंदरता मिली। इसका अर्थ क्या है कि जो मेरे चरणों से जुड़ जाता है वह बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन का आभूषण बन जाता है। यदि स्वयं को सजाना चाहते हो, अपने साथ दूसरों को भी धन्य बनाना चाहते हो, तो मेरे चरणों से जुड़ने का प्रयास करो। अब इससे में अहिल्या जी क्या चाहती है? विश्वामित्र जी ने बताया था, चरण कमल रज चाहती। वास्तव में रज नाम, जैसे गोस्वामी जी तो भगवान राम को के शरीर में लगे हुए धूल को धूली ही कहते हैं। भगवान राम के शरीर में जो धूल लगा है उसे धूली ही कहते हैं। यही लिखते हैं, धूसर धूरी भरे तनु आए। धूसर का भी अर्थ है धूल में लिपटा हुआ, और धूरी भरे माने धूल, फिर धूल से डबल, दो बार उल्लेख किया है। धूसर धूरी भरे तनु आए, दो बार लिखने का क्या अर्थ है? तो वास्तव में यहां एक बार का कौशल्या जी के लिए है, क्योंकि बुलाने कौशल्या जी गई थी। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तज बाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। भगवान भाग रहे, पीछे पीछे कौशल्या। कौशल्या ने कहा, राम आज क्या हो गया, क्यों भाग रहा है? मैं बुलाने आई हूं, आप बुलाने नहीं आई, आप मुझे पकड़ने आई। अगर मुझे बुलाने आती तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं थी, दरवाजे से ही कहती राम चला, मैं आ जाता, क्योंकि मैं भक्त के बुलाने से दौड़ के चला जाता हूं। अब तू पकड़ने आई है, इसका मतलब तू ज्ञानी बन के मुझे पकड़ना चाहती है। किसी कोई ज्ञानी मुझे पकड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। पर कौशल्या जब पकड़ लेती हैं तो धूल खेल रहे हैं राम जी, एक धूल उठा करके कौशल्या जी के ऊपर डाल देते। तो दशरथ जी देखते क्या है, धूसरी। कौशल्या जी भी धूल में लिपटी हुई हैं, और राम जी भी धूल में लिपटे हुए हैं। और धूसर धूरी बरे तनुआए। अब दूसरा पिता होता तो कहता पहले हाथ पर धुलवा लो, कपड़े बदलो इसके, ये कैसा राजकुमार है, यही लोग कहते। पर आवाज कहाँ कहाँ लाते यार, मुठ का बनी हुई मन। तो धूसर धूरी भरे तनुआए। पर महाराज दशरथ भूपति बिहसी गोद बैठारे, बिठा लेते वैसे। कैकेयी जी ने कहा, रे हाथ पर तो धोने देते, इसके कपड़े बदल देते, भोजन करना है, गोद में बैठने लायक बना देते। तो बड़ा मार्मिक बात कहते हैं कौशिक दशरथ जी महाराज। महाराज कहते हैं, महाराज दशरथ, अरे पगली, जो प्रभु के शरीर से चिपक गया उसे तू कैसे निकालेगी? जो प्रभु के शरीर से चिपक गया उसे तू कैसे निकालेगी, अलग कैसे गिराएगी? जिसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया है वो प्रभु से अलग कैसे करोगी?
इस धूल को तो भगवान ने स्वीकार कर लिया है, तू अलग करना चाहती है। अगर मुझे राम जी से प्रेम करना है तो इस धूल से भी प्रेम करना पड़ेगा। अगर मुझे राम जी से प्रेम करना है तो इस धूल से भी प्रेम करना पड़ेगा। इस वाक्य को सुना तो धूल प्रसन्न हो गई। धूल इतनी प्रसन्न हो गई कि मन में सोचती है, जब शरीर में लगने से ही मुझे इतना गौरव मिल गया, भगवान के शरीर में लगने से ही जब मुझे इतना गौरव मिल रहा है, तब चरण में लग कर देखें। भगवान ने भी कहा, मेरे शरीर से लगने से तुम राजा की गोद में बैठी हो, और जब चरण में लग जाओगी, जब मेरे चरण में लग जाओगी, धूल से जब रज बन जाओगी, तो ब्राह्मण राज गौतम के पत्नी के सिर का सिंदूर बन जाओगी। इसीलिए चरण कमल रज चाहती, इसलिए अहल्या ने रज कहा। दूसरा कारण, काम का जन्म भी रजोगुण से होता है। ये गीता में हम लोग अभी सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी से सुनते रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से जन्म होता है काम का। वैसे देखा जाए, काम, यद्यपि हम लोग कहते हैं काम सबसे बड़ा खतरनाक है, पर सृष्टि के मूल में आप जाएं तो कहीं ना कहीं काम है। बिना काम के सृष्टि का निर्माण भी नहीं हो सकता। और कौन सा काम है? तो गीता में जो भगवान कहते हैं, धर्म अविरुद्धो काम, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वही काम मैं हूं। तो सृष्टि के मूल में तो काम है। जब सृष्टि के मूल में ही काम है, तो जीव इस काम से बचे कैसे? बच तो वही सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। तो इसीलिए अहिल्या ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न काम का नाश तो प्रभु आपके रज से ही होगा, आपकी रजामंदी से ही होगा, आपकी स्वीकृति से ही होगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम एक दीख मग माही। भगवान को एक आश्रम दिखता है। जा कहां रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हरसि चले मुनिवर के साथा। भगवान श्री राम, रघुनाथ जी हर्षित मन से धनुष यज्ञ सुन करके यात्रा कर रहे हैं मुनिवर के साथ। वैसे यात्रा भगवान ने 2 बार किया, एक बार जनकपुर की यात्रा, दूसरी वनवास की यात्रा, और दोनों बार 2-2 नारियां मिली भगवान को। जनकपुर यात्रा में भी 2 नारियां मिली, वन की यात्रा में भी 2 नारियां मिली। जनकपुर यात्रा में 2 नारियां मिली, ताड़का और अहिल्या। ताड़का विधवा है और अहिल्या सधवा है। और भगवान ने ताड़का विधवा का संहार किया और सधवा अहिल्या का श्रृंगार किया है। वैसे ही वन यात्रा में 2 मिली और दोनों कुमारी हैं, एक नकली कुमारी है, एक असली कुमारी है। एक नकली कुमारी शूर्पणखा, ताते अगर अब लग रहे हूं कुमारी, अब एक सचमुच कुमारी है, वो है सबरी, विवाह किया ही। भगवान ने नकली कुमारी को चिन्हित कर दिया, उसके नाक कान काट कर विरूपण करवा दिया, और असली कुमारी के गोद में जाके स्वयं बैठ गए।
मैं तुम्हारा पुत्र। ब्याहन किन्ने हूं सपने हूं, पति दर्शन नहीं किन्न। सबरी, ब्याहन किन्ने हूं सपने हूं, पति दर्शन नहीं किन्न। और सबरी पुत्रवती भई, अब प्रभु गोदी भर दिन। भगवान के साथ जनकपुर की यात्रा में लक्ष्मण भी हैं, गुरु जी भी हैं और भगवान है, तीनों। आश्रम एक दीख मग माही। किसको आश्रम दिखा, किसने देखा मार्ग में आश्रम है? यहां कर्ता का लोप है। आश्रम एक दीख मगमाही, एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामचरितमानस के हिसाब से एक नाम भगवान का ही है। भगवान का नाम है एक। रामायण में ही बालकांड में 13वें दोहे की तीसरी पंक्ति, उसमें भगवान का नाम दिया गया है एक। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद पर धामा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदा नंद पर धामा। यहाँ आश्रम एक दीख मन माही। एक शब्द का प्रयोग देखो, ओम में 3 अक्षर है, आ उ मा। तो आ भगवान विष्णु को कहा गया है। अकारो वासुदेवा, आ शब्द विष्णु का परिचयात्मक है, विष्णु के लिए ही प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब जैसे राम पहले पढ़ते थे तो सप्तमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामे। अब अ की सप्तमी लगाएंगे, आगे पढ़ें तो आ ई उ ए, ये सप्तमी हुआ। और प्रथम ये सप्तमी का ए और व्यंजन का पहला अक्षर लगा दिए, हो गया एक। विष्णु यानी, देखो यहां ये एक कौन है, इसकी बहुत बढ़िया परिभाषा दी गई है। विष्णु कम सुखम यस्यात् स एका, जो भगवान विष्णु को जिससे सुख मिलता है उसका नाम है एक। क्या सचमुच विष्णु को इस एक से सुख मिलता है? विवाह में देखें, विवाह मंडप में जब भगवान राम दूल्हे बने थे तो हरि हित सहित राम जब जो है, और रमा समेत रमापति मोहे। विष्णु को भी एक सुखी करता है। ये एक कौन? तो जग पे खन तुम देख निहारे, अब विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ नहीं जान मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। जब मिथिला में भगवान दूल्हा के रूप में नारायण ने लक्ष्मी के साथ देखा तो मोहित हो गए। क्या गजब चाल अलबेले की, गज लाज रहा मस्ते मस्ते। क्या गजब चाल अलबेले की, गज लाज रहा मस्ते मस्ते। जिसको उसने मुड़ कर देखा, मन लूट लिया हंसते हंसते। इसका अर्थ हुआ किसी रघुनाथ जी के द्वारा एक आश्रम देखा गया। कथा तो सभी जानते हैं। कथा की अच्छी परिभाषा क्या है? जीव की भगवान के प्रति आस्था जगा दे, वही है कथा।
भगवान के प्रति आस्था जगा दे वही कथा है, और उसे ही कथा करते। राम कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, भीड़ जुटाने के लिए नहीं। संत जिस कथा को सुनकर झूमते हैं जैसी कथा है। तो मार्ग में आश्रम देखा गया एक के द्वारा, आश्रम एक, क्योंकि लक्ष्मण ने नहीं देखा, विश्वामित्र ने नहीं देखा, 60,000 ऋषियों ने नहीं देखा, राम जी ने ही देखा। ये आश्रम अहिल्या का है। अहिल्या शिला के रूप में, अहिल्या की आत्मा उस शिला के अंदर ही भटक रही थी, क्योंकि उसे श्राप मिला है। रामचरितमानस में ये नहीं लिखा है, यही बताया गया श्राप मिला है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती और कृपा करहु रघुबीर। लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा है क्या श्राप दिया गया है। शैरी भव सुदुर्मते बात भक्षा निराहारा तप्यंतिम भस्म सायिनी अदृश्याम सर्वभूतानाम यह त्वम निवसिष्यसि। श्राप दिया गया है। शैली भव सुदुर्मते, तुम पत्थर की शिला बन जाओ, तुम पत्थर बन जाओ। हे दुर्मते, तुम पत्थर बन जाओ। पद्म पुराण में तो कहा गया है कि क्रोध से जला ही दिया और जलने के बाद पत्थर बन गई। ये पद्म पुराण में कहा है। शर्त क्या लगा दिया, बात भक्षा, तुम सिर्फ हवा का भक्षण करोगी, वायु भक्षण करोगी। वायु का मना नहीं किया, तुम वायु भक्षण करोगी, पर निराहार, तुमको कोई दूसरा आहार नहीं मिलेगा। भूख लगेगी जरूर, पर कोई भोजन तुम्हारे कंठ में जाएगा नहीं, निराहार रहोगी। आलू गुंडा कचौड़ी रसगुल्ला नहीं मिलेगा खाने को। ठंड लगेगी तुमको, आभास होगा तुमको, ये दुख मिलेगा, पर कोई तुमको रजाई उड़ाने वाला नहीं मिलेगा। गर्मी लगेगी, पत्थर के बहो, उसके बाद भी गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, ठंड लगेगी, पर तुमको कोई पंखे कूलर ऐसी नहीं मिलने वाला। बरसात होगी, पानी की बूंदें पड़ेंगी तुम्हारे ऊपर, पत्थर होने पर भी तुम सब में संवेदना होगी। पत्थर रहोगी लेकिन संवेदना रहेगी, पर तुम्हें कोई छाया नहीं मिलेगा। इतना कठोरतम दंड आज तक किसी को नहीं मिला है जो अहिल्या को मिला है। इतना कठोरतम दंड। ये न्याय शास्त्र के रचयिता हैं गौतम जी। जब न्याय देना हो तो अपना पराया नहीं, मेरी पत्नी है इसको कम दंड दो, ऐसा नहीं, कठिन दंड दे दिया। उसके बाद कहते हैं अदृश्या सर्वभूतानाम, तुम सबको देखोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तुम सबको देखोगे पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तुम पत्थर ही रहोगे, पक्षी बैठेंगे, मलमूत्र करेंगे, जानवर मलमूत्र करेंगे, अरे मानव भी ऐसा करेगा, तुम मना नहीं कर पाओगे किसी को। इतनी उपेक्षा। इसलिए ना तो लक्ष्मण जी ने देखा, ना विश्वामित्र जी ने देखा, क्योंकि ये प्राणी है। ईश्वर सर्वभूतानाम से ऊपर है। ईश्वर प्राणी नहीं है।